देखिए राजनीति बिल्कुल आगे भी आपसे अपडेट लेंगे अजय। तो इधर समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामे पर सीएम योगी ने हमला बोला। योगी ने कहा कि लगातार हार से विपक्ष हताशा में है, निराशा में है। हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पे चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा, सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन करने में एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा करते हैं। और मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जिस भी मुद्दे पर, यद्यपि अभिभाषण और बजट अपने आप में समग्रता को लेकर के दो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनमें विपक्ष ही नहीं बल्कि सदन का हर सदस्य अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है, लेकिन इसके इतर भी अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। तो सीएम योगी को सुना आपने, जिन्होंने विपक्ष के हंगामे को लेकर जबरदस्त पलटवार किया है और कहा कि विपक्ष हताश है, निराश है, कोई मुद्दा नहीं है। खबर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर अयोध्या में राम मंदिर के आसपास भगदड़ फैलाने की साजिश यहां पर की गई है। राम मंदिर के आसपास भगदड़ फैलाने की साजिश है। हालांकि यूपी पुलिस की ओर से कहा गया दरअसल कि जो संदिग्ध लोग हैं, जो संदिग्ध हैं, उन पर कार्रवाई यहां पर की जा रही है। तो देखिए बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अयोध्या में राम मंदिर के पास भगदड़ फैलाने की साजिश है। यूपी पुलिस ने साजिश की आशंका दर्ज करते हुए केस दर्ज कर लिया है। भक्तों की भीड़ के बीच किसी ने ड्रोन गिराया। मंदिर के पास गेट नंबर 3 के पास उड़ रहा था ड्रोन, ये बड़ा बयान सामने आया है। पुलिस ड्रोन गिराने का मकसद यहां पर बता रही कि जो भगदड़ था वो मचाना था, और फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है। अयोध्या पुलिस कर रही है ड्रोन उड़ाने वाले की पहचान और तलाश। देखिए मंदिर के गेट नंबर 3 के पास ड्रोन उड़ाया जा रहा था, और ड्रोन गिराने का जो मकसद था वो ये था कि जो आसपास श्रद्धालु है, जो इस समय भारी संख्या में मौजूद है, उनके बीच भगदड़ हो। हालांकि अयोध्या पुलिस की ओर से पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, और भीड़ के बीच से ड्रोन कौन लेकर के आया था, किसने उड़ाया, कैसे गिराया, इन सबको लेकर जो पुलिस की ओर से जांच है वो यहां पर तेज कर दी गई। तो देखिए अयोध्या जहां पर फिलहाल जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में हर रोज पहुंच रहे हैं, संख्या काफी ज्यादा है, और इसी बीच राम मंदिर के आसपास जो भगदड़ के हालात है उसको यहां पे फैलाने के लिए कोशिश की गई है संदिग्ध लोगों की ओर से। हालांकि पुलिस की ओर से एहतियात के तौर पर केस दर्ज कर लिया गया है, पहचान की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि जिसने भी माहौल को खराब करने का प्रयास किया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो मकसद था ड्रोन गिराने का वो था भगदड़ मचाना, क्योंकि संख्या ज्यादा है, यानी कि माहौल को खराब करने का पूरा प्रयास। गेट नंबर 3 के पास यहां पर ड्रोन गिराने की साजिश की गई है, और इसी के साथ साथ पुलिस की ओर से पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, और केस दर्ज करने के बाद पुलिस की ओर से जांच तेज कर दी गई है। आज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए भक्तों की भीड़ के बीच ड्रोन गिराया गया, पुलिस से कह रही है केस दर्ज किया गया है। पूरी खबर विस्तार से बताइए अजय, आखिरकार क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए हैरान कर देने वाला ये पूरा घटनाक्रम है, जिस तरीके से उस पूरे प्रमाइसिस में वैसे भी ड्रोन उड़ाने से लेकर इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक है। हाईली सेंसिटिव वो इलाका है, पुलिस लगातार जांच पड़ताल करती रहती है, किसी भी तरीके की गतिविधियों में जांच होती रहती है, कई तरीके के पुलिस बल वहां मौजूद है, हर जो व्यक्ति आता जाता है उसकी जांच होती है। ऐसे में ये बेहद सेंसिटिव घटना है, जिसे लेकर अभी अलर्ट पर अयोध्या की पुलिस नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी इस पूरे मामले में अपडेट ले रहे हैं। ड्रोन को तो गिरा लिया गया है, लेकिन जो उद्देश्य है उसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। प्राथमिक तौर पे जो जानकारी निकलकर सामने आई है उस जानकारी की ही हम आपको बात बता रहे हैं कि अब ऐसा प्रतीत होता है आज जो परिसर महाकुंभ की जो भीड़ है जो अयोध्या की तरफ भी आ रही है उनके बीच गिराकर भगदड़ और ऐसी तमाम कोशिश करने की मंशा इसमें दिखाई दे रही है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप जी मौजूद है। सर, अयोध्या में जो ये ड्रोन की घटना आई है उसे कैसे देखेंगे? देखिए, कुंभ में जो घटना हुई वो भी अभी संदेह से परे नहीं है, उसकी जांच हो रही है, और जो आज अयोध्या में घटना हुई है इसका मुकदमा पंजीकृत हुआ है और इस पर जांच जारी है। और ऐसा प्रतीत होता है कि लोग
जितने अच्छे से कुंभ संपन्न हो रहा है, महाकुंभ संपन्न हो रहा है, और महाकुंभ के बाद लोग अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने जा रहे हैं, उनके बीच में भ्रम फैलाने के लिए अथवा सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई महसूस होती है। लेकिन व्यापक विषय तो जांच के बाद ही पता चलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, और ये बेहद ही हैरान कर देने वाली जो जानकारी है निकल कर आई है। पुलिस अभी इस पूरे मामले में तफ्तीश भी कर रही है। जो गृह विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो भी इस पूरे मामले में हाई अलर्ट जांच कर रहा है। तो लगातार अजय हमें इस वक्त जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है अजय कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनका मकसद है माहौल खराब कर देना, जिनका मकसद है इस तरीके से एक साजिश को रचना। क्या ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो ये देख रहे हैं कि कैसे वो तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, महाकुंभ से लेकर अयोध्या में लोग दर्शन कर रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं, क्या कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं है? बिल्कुल, अभी विवेचना का विषय है। ये बेहद ही सेंसिटिव पूरा ये घटनाक्रम है। प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या, ये जो पूरा एक सर्किट तैयार हुआ है, इसमें जो लोगों का जो भीड़ इस समय मौजूद है, इस तरीके के घटनाक्रम का उद्देश्य क्या था, क्या साजिशें थी, जो इसके पीछे जो ड्रोन उड़ाने वाले लोग हैं उन्हें भी पुलिस खोज रही है। उसके बाद एक पूरी एक सवाल जवाब की श्रृंखला होगी कि क्या ये पूरा कारण था, उद्देश्य क्या थे, तो तमाम सवाल है। लेकिन प्राथमिक बात यह है कि बेहद ही सेंसिटिव है और इसी कड़ी में जांच इस समय दिखाई दे रही है। अजय, सवाल इस बात का भी है कि जब ये बकायदा बहुत जबरदस्त व्यवस्था है तो ये ड्रोन उड़ा कैसे? क्यों नहीं उसको उसी वक्त डिटेक्ट कर लिया गया? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आसमान से भी नजर रखी जा रही है, तो उस वक्त इस पर नजर कैसे नहीं पड़ी? बिल्कुल, देखिए, जब ड्रोन उड़ा है, पुलिस ने जो अभी प्राथमिक जानकारी हमें दी है, ड्रोन जिस हिस्से से उड़ा है उसी जगह पर ट्रैक कर लिया गया और उसे लो डाउन करा लिया गया था। तो जो पूरे वहाँ पर आधुनिक तकनीकें लगी हैं, जो मशीनें लगी हैं, वो लगातार ट्रैक करती रहती हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम वहाँ पर हो रहा है। मिनट दर मिनट ट्रैकिंग हो रही होती है, सेकंड दर सेकंड ट्रैकिंग हो रही होती है। तो इसी कड़ी में उड़ते ही उस ड्रोन को ट्रैक कर लिया गया था। अभी पुलिस इस पूरे मामले में विस्तार से जाँच कर रही है। तो अजय यहाँ पे लगातार जानकारी दे रही है। तो देखिए, गेट नंबर 3 वो गेट नंबर 3 है जहां से आमतौर पे जो श्रद्धालु है वो भारी संख्या में जाते हैं दर्शन करने के लिए, और यही वजह है कि इस भीड़ को टारगेट करने का प्रयास किया गया है माहौल खराब करने के लिए। चलिए अब बात करेंगे दिल्ली के होने वाले मुख्यमंत्री की। आपको बता दें कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। जगह, तारीख तय हो चुकी है और तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें, कई वीवीआईपी इसमें शामिल होंगे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम इसमें शामिल होने वाले हैं। क्या खास तैयारियां की जा रही है, आप इस रिपोर्ट को देखिए। मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन जगह कौन सी होगी, तारीख क्या है, ये तय हो चुका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है रामलीला मैदान में, जहां पर 20 तारीख को शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण होना है और उसे लेकर तैयारियां पूरे तरीके से जोरों शोरों पर है। एनडीए शासित जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। कई अभिनेताओं को भी इस शपथ ग्रहण में इनवाइट किया गया है और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर भी इस शपथ ग्रहण में जो है वो शामिल होंगे। इधर शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बम्पर कार्यक्रम में पहुंचने वाले गेस्टों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सभी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित 20